अस्सलाम वालेकुम। ये टेस्ला का 6 किलोवाट HSC मॉडल हमारे सामने है। 9 किलोवाट तक ये PV सपोर्ट करता है। 2 MPPTs हैं इसकी, DC-A और DC-B। इसके ग्रिड की कनेक्शन आप देख लें, ACL और ACN इसके ऊपर इसकी ग्रिड की इनपुट लगनी है। EPS-L और EPS-N पे इसका लोड लगना है, और PE इसका अर्थिंग हो गया। यहाँ पे अर्थिंग के लिए ये दिया हुआ है। और COM3 पे बैटरी की BMS कम्युनिकेशन की केबल लगनी है। ये इसकी वाईफाई पोर्ट है। COM2 पे CT लगाएंगे आप, और COM1 पैरेलल के लिए है। इसके अलावा ये बैटरी की इनपुट होगी, और ये DC स्विच हो गया इसका। सबसे पहले आप इसका CT का देख लें। CT आपने कहाँ पे लगानी है और किस तरह लगानी है। CT को बेसिकली आपने लगाना है ACL के ऊपर, जो इसकी ग्रिड की इनपुट होगी ना लाइव, उसके ऊपर लगाना है। और डायरेक्शन को देख लेना, डायरेक्शन इसकी ग्रिड की तरफ हो, इन्वर्टर की तरफ ना हो। इसका जो एरो हो ना, ये ग्रिड वाली साइड पे जा रहा हो। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर्स की सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले इसका मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ये देखें, इधर जो सबसे पहला सेटिंग वाला इंडिकेटर है ना, इसमें आपको इन्वर्टर की मॉडल, इसकी रेटेड पावर और वर्जन और फर्मवेयर वर्जन आप देख सकते हैं। उसके बाद अब अगर इधर आ जाए, यहाँ पे आपको PV की जो अपना इनपुट होती है, यानी कि PV1 पे कितना वोल्टेज आ रहे हैं, कितना वाट आ रहे हैं, PV2 PV3, तो इधर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कितना वोल्टेज है, कितना एम्पेयर से चार्ज हो रही है, कितना एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। इसके अलावा ये इन्वर्टर की यहाँ पे जो P आउट होगी दिन की, और यानी कि जो ग्रिड फीडिंग वगैरह होती है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे शो होती हैं। और आगे जाते हैं, यहाँ पे ग्रिड के वोल्टेजेस वगैरह, और जितना आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट टोटल इधर शो होगी। यहाँ पे जो आपका लोड होगा वो शो होगा। ये खाली छोड़ी हुई है। और जो ग्रिड वाली साइड पे आप लोड लगाएंगे ना, इन्वर्टर की CT और यानी कि जो CT और इन्वर्टर के दरमियान जो आप लोड लगाएंगे ना, टार्क लोड जो आपका होगा 6 किलोवाट से ज़्यादा, वो इधर शो होगा इस इंडिकेटर के ऊपर, ग्रिड के ऊपर। यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट वगैरह आया है इन्वर्टर में, तो वो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कोई अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की टाइमिंग लगाई है बैटरी की इस तरह की ना, तो वो इधर शो होंगे। ये देखें, यहाँ पे EPS जो लोड आप EPS के ऊपर लगाएंगे इधर शो होगा। और इसके अलावा जो ग्रिड वाली साइड पे आप लोड लगाएंगे इन्वर्टर की CT और इन्वर्टर के दरमियान, वो इधर शो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्वर्टर्स की सेटिंग्स में। सबसे पहले इसकी बैटरी की सेटिंग देख लेते हैं। टाइप में आप चले जाएंगे। अगर आपके पास लिथियम की बैटरी है तो आप लिथियम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लेड एसिड आपने लगाई हुई है तो यहाँ पे आप लेड एसिड सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह अगर आपने लिथियम की लगाई हुई है, आप लिथियम आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बैक आ जाएंगे आप। लिथियम की फिर टाइप्स हैं। अब ये जो पहला पेज है, इसमें अगर आपने टेस्ला की बैटरी को लगाई हुई है तो पहले पेज पे सारी टेस्ला की बैटरीज़ के ना पैरामीटर्स वगैरह हैं। अगले पेज पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नराडा, वोल्ट्रॉनिक, रिटार, इसमें से कोई भी बैटरी अगर आपने लगाई हुई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर इनमें से अगर आपने कोई और बैटरी लगाई हुई है लिथियम की जो इधर नहीं है, तो आप देख लेंगे 48 वोल्ट की है बैटरी, 52 की है, तो यहाँ पे आप लिथियम नोकम 48 और लिथियम नोकम 52 यहाँ में इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपने आ जाना है चार्ज रेंज में। अगर आपकी बैटरी BMS कम्युनिकेशन कर रही है तो यहाँ पे आप SOC मैक्स और SOC मिन
कर लेंगे सेटिंग वगैरह में ना, यानी कि SOC मैक्स आपने क्या रखने हैं बैटरी के और कट ऑफ कितने पे करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने चार्जिंग करंट देख लेना है कि भाई कितना एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना है। अगर ग्रिड से आप चाहते हैं कि ग्रिड के होते हुए हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो तो आप ग्रिड मिनिमम SOC को मैक्सिमम कर देंगे, यानी कि 100 कर देंगे। और मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे 50 एम्पेयर सेलेक्ट किया है, ये 50 एम्पेयर जो है ये PV प्लस ग्रिड दोनों का है। अच्छा, ये जो iCharge Max है ये PV प्लस ग्रिड दोनों का मिला के है। तो अगर आप कहते हैं कि भाई हमारी जो बैटरी है 50% अपना इस 50 एम्पेयर में से ना 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर PV से ले, 10 एम्पेयर ग्रिड से ले, तो आपने ग्रिड की जो सेटिंग है ना ग्रिड की एम्पेयर की वो यहाँ पे आपने जाके करनी है। MS में चले जाएंगे, AC चार्ज में चले जाएंगे, यहाँ पे आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप 50 करेंगे तो इसका मतलब है उस 50 में से ना 50% ग्रिड से चार्ज होगा, यानी कि 25। अगर जितना आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे ना उस हिसाब से ना उसमें से ना उधर जो आपने iCharge Max में जो वैल्यू रखी है चार्जिंग करंट की उसमें से उतना % ग्रिड से चार्ज होगा। अब हम आ जाते हैं लेड एसिड के ऊपर ना। अगर आपने लेड एसिड की बैटरी की लगाई हुई है, लेड एसिड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे, फिर आपने लेड एसिड में चले जाना है। इधर आप सबसे पहले NTC डिसेबल को ऑन कर देंगे। कैपेसिटी आपने यहाँ पे डाल देनी जितना एम्पेयर आर की आपकी बैटरी है। उसके बाद ये वीक कॉन्स्ट वोल्ट जो मैक्सिमम आपके वोल्ट होते हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। वी डिस्चार्ज एंड में आप कट ऑफ सेलेक्ट करेंगे। और अगर ग्रिड से आप चाहते हैं कि भी ग्रिड के होते हुए हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो तो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम कर देंगे वीक कॉन्स्ट वोल्टेज के मुताबिक। इसके अलावा अगर आपके पास लिथियम की बैटरी है और इसमें उस बैटरी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है तो आप उसको आपने करना है, सॉरी मेरे कहने का मतलब है अगर लिथियम की बैटरी है जिस तरह हवावे की बैटरी के इसमें नहीं है, देखें ना हवावे की बैटरी नहीं है, तो आपने देख लेना वो बैटरी आपकी 48 की है या 52 की है ना, तो उसमें से आपने ना मिसाल के तौर पर अगर आपकी 48 वोल्ट की बैटरी है ना तो यहाँ पे आप 48 पे चले जाएंगे, इस पर यस करके ना VBAT मैक्स और VBAT मिन आपने डाल देनी है। अच्छा, अगर आपकी बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज 56 है तो यहाँ पे आप 56 कर देंगे नो कॉम के ऊपर ना, और यहाँ पे अपने कट ऑफ डाल देना है 46 चार्जिंग एम्पेयर उसी तरह। और नो कॉम की सूरत में ना आपने V ग्रिड स्टॉप चार्जिंग को देखना है। जब अगर आपने ना ग्रिड के होते हुए बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देना तो इसको आपने देखना है। नो कॉम की सूरत में आपने SOC को नहीं देखना, आपने वोल्टेज को देखना है। अब हम आ जाते हैं ग्रिड वाली साइड पे, पावर कंट्रोल में चले जाएंगे, सॉरी। अच्छा, अगर आपने ना ग्रिड फीडिंग रोकनी है, आप ग्रिड फीडिंग नहीं कराना चाह रहे तो P फीड को आपने बंद कर देना है। इस सूरत में आपकी ग्रिड फीडिंग नहीं होगी। और बैटरी से अगर आपने फीडिंग नहीं करनी तो बैट फीड ग्रिड को डिसेबल को ऑन कर देना है। और CT मीटर में जाके ना आपने CT सेलेक्ट कर देनी है। एक और चीज़ आपने देख लेनी है इधर जाके ना सेफ्टी में, अगर आपकी जो वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन है तो आप पाकिस्तान नैरो कर दें, अगर नहीं है तो पाकिस्तान W कर दें, पाकिस्तान N और पाकिस्तान W, इसमें से आपने कोई सिलेक्ट कर लेना है। इधर डेट एंड टाइम आप डालेंगे। अब चले जाते हैं हम MS में मोड में। अब इधर मोड आप देख लें, अगर आप चाहते हैं कि भी पहले हम PV यानी कि यूज़ हो, उसके बाद यानी कि पहले PV फिर बैटरी, सॉरी पहले PV फिर लोड फिर बैटरी और फिर ग्रिड, तब आप सेल्फ यूज़ रखेंगे। 4 फास्ट में सबसे पहले आपकी PV होगी, फिर आपकी बैटरी होगी, फिर लोड और फिर ग्रिड। और सेल्फ फास्ट में पहले PV फिर ग्रिड फिर आपका लोड और सबसे एंड में आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब हम इसका AC चार्ज में चले जाते हैं। यहाँ पे देख लें, अगर आपने ना बैटरी की चार्जिंग के लिए टाइमिंग सेलेक्ट करनी है कि भाई किसी मखसूस टाइम में ना अगर आपने बैटरी को चार्ज कराना है तो यहाँ पे आप ना टाइमिंग वगैरह ना डाल देंगे। जो टाइम डालेंगे उस टाइम के हिसाब से आपकी बैटरी चार्ज होगी। और फोर्स डिस्चार्ज में आप देख लें, इधर भी
आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस टाइम को हमारी बैटरी डिस्चार्ज उसके अलावा ना हो। एसओसी मिनिमम ये है कि भाई जब इस हद तक डिस्चार्ज हो जाएगी तो कट ऑफ कर देगी ना। एक और चीज़ देख लें एक्सटर्नल लोड में ना, अब इधर ये आ जाता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने एक से ज़्यादा आउटपुट निकालनी है ना, तो अब इस इन्वर्टर में ये है कि आप 5 आउटपुट निकाल सकते हैं। एक तो ईपीएस का हो गया, सॉरी 6 आउटपुट, एक तो ईपीएस का हो गया, दूसरा जो आप ग्रिड के साथ लगाएंगे 6 किलोवाट अगर आपका ज़्यादा लोड है वो आपका पीवी की शेयरिंग के साथ चलेगा। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। इसके अलावा 4 और आउटपुट भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको स्मार्ट लोड बॉक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप पोर्ट 1 पे उस हिसाब से ना यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि भाई पीवी एसओसी कंट्रोल करना है, पीवी पावर कंट्रोल करना है या टाइम कंट्रोल करना है उस लोड को ना। तो इधर आप सेटिंग करेंगे और उस तरह आप अपना लोड चला सकते हैं। इस सेटिंग में आप देख लें कॉम 1 के ऊपर ना आपकी वाईफाई का है, कॉम 2 पे सिटी या मीटर के आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखें ना कॉम वगैरह बनी हुई है इन्वर्टर के ऊपर, तो उस हिसाब से ना उधर उसकी सेटिंग्स वगैरह हैं। ये इसकी पैरेलल की कॉम है। अब इधर आप देख लेंगे कि भाई कितना इन्वर्टर्स को आपने पैरेलल करना है, फिर उनके इन्वर्टर की आईडी डालेंगे, मास्टर जो होगा उसको मास्टर सेलेक्ट करेंगे, स्लेव होगा उसको स्लेव करेंगे, और जहाँ पे आपने अगर पैरेलल करना है तो पैरेलल को आप ऑन कर देंगे। एक और चीज़ आप देख लें, इस इंडिकेटर में चले जाएंगे और अगर आपने इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना है यहाँ से आप ना रिस्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसका पासवर्ड है। और अगर आप सारी सेटिंग इन्वर्टर की ना कुछ सेटिंग आपसे गलत होगी, आप चाहते हैं कि भाई सारी सेटिंग रीसेट हो जाए और मैं दोबारा सेटिंग इसकी करूं, तो फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। इसका भी 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। ये देखें पासवर्ड लगा के भी आपको दिखा देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6